नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। आज कितनी मसीही बहनें अपने पति को लेकर अलग हो जाती है, ससुराल की सुधी नहीं रहती, रेगुलर चर्च जा रही होती है, ससुराल में क्या हो रहा है उनको खबर नहीं होती है, और वो तैयार हो रही है स्वर्ग जाने के लिए। जो प्रार्थना मैंने मांगी भी नहीं है, जो जरूरत प्रभु तू जानता है वो पूरी हो जाए। तो आप जैसे उस स्त्री ने एलीशा के साथ किया। दूसरी एक और लेडी है जिसका नाम आया है, वो है रूथ। हालेलुया। नीति वचन 31 उसका 10 और 12 यहां बोलता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी का मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। एक भली पत्नी का कैरेक्टर क्या होता है? वो उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। वो अपने पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। यानी जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे पति को बिजनेस में नुकसान भी हो जाए, चाहे नौकरी भी छूट जाए, वो तब भी अपने पति को उतना ही प्यार, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान देगी जितना वो तब देती थी जब वो कमा के लाता था। जीवन की हर एक उतार चढ़ाव में वो अपने पति के प्रति कभी भी सम्मान की घटी नहीं होने देती है। यहां पर हम एक स्त्री को पढ़ते हैं, रूथ। जानते हैं आप, एक मोआबिन थी, नयोमी की बहू, उसकी छोटी बहू थी। जब उसके दोनों बेटे मर गए और नयोमी जब अपने देश को वापस जाने लग गई, तब उसने अपनी बहू नयोमी से कहा कि तू अपने देश में चली जा, क्योंकि अब मेरे पास में बेटे नहीं है। अगर मैं इस लायक भी होती कि मैं विवाह करती, बेटे उत्पन्न करती, तो भी क्या तू तब तक बैठी रहती? इसलिए मेरी बेटी तू अब चली जा, अपने देश को जा, क्योंकि तू, वो मुआबिन थी, एक अन्य जाति स्त्री थी और वो उसकी सास इजरायली थी। उसने कहा तू चली जा। मगर रूथ ने अपनी सास को क्या उत्तर दिया? रूथ ने क्या कहा? रूथ बोली, रूथ 1:16-17, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक व्यवहार करे। हालेलुया। रूथ अपनी सास को क्या बोली जब सास ने कहा कि तू लौट जा? उसने अपनी सास को मना कर दिया। उसने क्या कहा? जहां तू जाएगी वहां मैं भी टिकूंगी, मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरा परमेश्वर अब मेरा परमेश्वर, तेरे लोग अब मेरे लोग होंगे। हर एक पत्नी, यहाँ ज्यादातर शादीशुदा है ना? हर एक पत्नी अक्सर अपने पति के साथ क्या ऐसा व्यवहार करती है? आप जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप
भी रूथ के समान अपने पति से ऐसे ही बोलती हैं। आप ये सोचेंगे तो उसने सास से बोला था। वचन क्या कह रहा है? भली पत्नी कौन पा सकता है? वो अपने पति से बुरा नहीं, हर परिस्थिति में अच्छा ही व्यवहार करती है। क्या मसीह बहनें अपने पतियों को ये बोलती हैं, तेरा घर मेरा घर? तेरा घर मेरा घर तो है, क्या तेरी मम्मी मेरी मम्मी है? हालेलुया बोलते हो? अभी बीते सप्ताह मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि दीदी मेरी पत्नी और मेरे में कभी लड़ाई नहीं होती, हमारे बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि तुम मेरी मम्मी के बारे में मत बोलना, मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में नहीं बोलूंगी। ये अंडरस्टैंडिंग है। और ना मैं उनकी मम्मी के बारे में कुछ बोलता, ना वो मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोल। क्या ये मसीहत है? क्या ऐसा वचन सिखा रहा है? हम तो ऐसे ही चलते हैं ना, तेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। मगर वचन क्या कह रहा है? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज हम में से कितनी मसीह बहनें, मैं आपको वो चीजें सिखा रही हूँ, बता रही हूँ जो परमेश्वर का वचन बता रहा है। और आज जितनी भी औरतें हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं। वो उपवास में ध्यान देंगी, प्रार्थना में ध्यान देंगी, दशमांश में ध्यान देंगी, भेंटों में ध्यान देंगी, वचन में ध्यान देंगी, प्रचार में ध्यान देंगी, बेसिक बातों को छोड़कर सब बातों में ध्यान दे देंगी। जो घर परिवार की बातें हैं, जो उनको परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, और वो घर से ही मेल नहीं करती हैं, उनकी घर परिवार में ही नहीं बनती हैं, वो घर को छोड़ सब में बना लेंगी। बनाते हैं या नहीं बनाते? आपके परिवार में भी ऐसे ही होगा, हुआ होगा, हो सकता है कोई हो, लगभग सभी परिवारों में कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, है ना, जिनकी परिवार में नहीं बनती हैं। हम मसीह में हैं। मैं आपको ये सिखा रही हूं, आप एक अच्छी मसीह परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री आप तभी बन पाएंगी जब आप परमेश्वर के वचन को स्थान देंगी। और रूथ का एग्जाम्पल परमेश्वर के वचन में इसीलिए है ताकि परमेश्वर की बेटियां इन बातों को सीख ले कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा घर तेरी माँ मेरी माँ, तेरा पिता मेरा पिता होगा। मगर क्या आज आप अपने परिवारों को चेक करो, अपने जीवन को चेक करो, क्या आप वास्तव में कहीं अपने जीवन में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? आप यकीन मानना, यीशु मसीह ने तो वहां पर ये कहा है कि मैं भविष्यवक्ताओं को, दुष्ट आत्माओं वालों को, चंदा करने वालों को बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर वो आपको भी बोल देगा, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर का वचन था। आपने रूथ के बारे में पढ़ा था, सुना था, आपने ये पद भी पढ़ा था कि रूथ ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तेरी माँ मेरी माँ होगी, मगर आपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं किया। क्यों परमेश्वर ने अपने बाइबल में, अपने वचन में इस पद को स्थान दिया? क्यों दिया? ताकि हर एक औरत, हर एक पत्नी इस बात का ध्यान रखे कि वो अपने पति के साथ अपने जब ब्याह होकर जाए तो इस बात का ध्यान रखे कि अब ये घर मेरा है। अभी गीते दिनों मैंने न्यूज़पेपर की वो पढ़ी थी, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, हाई कोर्ट का वो था कि आज की डेट में डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। आपको पता है डाइवोर्स केसेस बढ़ने का रीजन क्या है? नहीं, ये है, सच बता रही हूं, ये है मोबाइल फोन। हाई कोर्ट ने ये सर्वे करके बोला है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हर एक स्त्री, हर एक पत्नी पूरे दिन वो मोबाइल फोन में अपनी मम्मी को, अपनी बहनों से पूरे ससुराल की खबर देखती है। सच बता रही हूं मैं, ये मैं नहीं कह रही, न्यूज़पेपर में आया है। आप में से कितने ऐसे हैं
जो पूरा दिन अपने मम्मी, अपने भाई, अपने बहनों को, पूरे ससुराल की पति ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, सास ने ऐसा कह दिया, आज हमारे घर में लड़ाई हो गई, आज ऐसा हो गया, ये काम करते हैं। आज ये केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक अभी अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी यही स्वभाव है कि सुबह से शाम तक फोन में छोटी छोटी चीजों की खबर आप अपने मायके वालों को देते हैं, तो समझ लेना अभी आप रूथ नहीं बने। मगर आज आप अपने आप को चेक करो, हम मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं, और मसीह के लिए तैयार होते समय हमें परमेश्वर के वचन की हर एक बात पर ध्यान देना है कि क्या मैं इस वचन का पालन कर रही हूं। आप याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ ये सोच के चलेंगे ना, अरे अनुग्रह के द्वारा ही तो हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना है जो ये कहते हैं बस अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा है। वो आपको अनुग्रह की नाव पे चढ़ा देते हैं, बाकी वो आपको दाएं बाएं देखने से मना कर देते हैं, बाकी ना परिवार को देखो ना कुछ देखो, जैसा जीवन जी रहे हो जीते रहो। ऐसी सोच में बिल्कुल भी मत रहना। अगर परमेश्वर के वचन को मात्र हमने उन बातों को ही ध्यान नहीं देना कि तू चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, मगर ये बातें अगर परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है तो वो इसीलिए लिखी है कि वो मानी जाए, उनका पालन किया जाए। क्या आज हम अपने जीवन में इन बातों का पालन कर रहे हैं? अगर कहीं हम ऐसी बातों का पालन नहीं कर रहे, आप ध्यान दीजिए, रूथ हुई औरत है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में होगा अगर आप इन बातों का पालन करें। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? समझा? अब सुबह से शाम तक फोन नहीं चलाएंगे। हालेलुया। हम वैसे नहीं चलाते, चलो अच्छी बात है। मायके में खबर मत देना क्या हो रहा है छोटी छोटी बातों में, है ना। बहुत सी बहनों का आदत होती, कुछ भी होती है, पति ने डांट दे दिया तो मायके वालों को बुला लिया, फटाक से आ जाओ फैसला करो। नहीं, आप जरा सोचो, रूथ जानती थी अब मेरा ब्याह हो गया है, अब मुझे अपने पति के परिवार को प्यार करना है। आप जरा सोचो, हम भी तो वो रूथ ही है और हमारा दूल्हा आने वाला है। आमीन। अगर आज हमारा मोह उस संसारिक पिता के घर से छूटकर अपने पति के घर पे नहीं लग रहा, तो हमारा वो उस संसार से छूटकर जिसमें हम पले बड़े अपने पति के घर में कैसे लगेगा जो आने वाला। समझे मेरी बात? हमारा पति, हमारा दूल्हा यीशु मसीह। अगर आप उस दूल्हे के प्रति विश्वास योग्य होना है तो अपने पिता के घर यानी संसार से मुंह छोड़ना पड़ेगा, उन संसार की बातों से मुंह छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद बोलता है, इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सच्चे और सब बातों में विश्वास योग्य। हालेलुया। तिमुथियुस क्या बोल रहा है? स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? गंभीर, दोष लगाने वाली ना हो। दोष लगाने वाली मतलब कमियां ढूंढना, दोष लगाना, गलतियां ढूंढना, दूसरों का मजाक उड़ाना। ये जो मैं आपको बता रही हूं ये औरतों में स्वभाव होता है। आप भले ही सर हिलाकर हाँ करो या नहीं करो, मन से तो हाँ करोगे। मन तो आपका जानता होगा कि आप ये गलतियां करते हो, है ना। मन से ही हाँ कर लेना, सर मत हिलाना, ठीक है। वचन क्या कह रहा है? स्त्रियों को दोष लगाने वाली नहीं होना।
आज जब हम मसीह में हो जाते हैं, बहुत आत्मिक और बहुत धर्मी हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये आ जाता है, दूसरों में कमी, दूसरों में दोष, दूसरों का मजाक उड़ाना। हम डायरेक्टली नहीं उड़ाते तो घुमा फिरा कर उड़ा लेते हैं। वचन क्या कह रहा है? स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? गंभीर और सच्चे और सब बातों में विश्वास योग्य। ये बहुत मुश्किल काम है, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य का मतलब समझते हो आप? कैसा होना चाहिए? अगर एक बहन ने ये बात इस बहन को बोल दी कि बहन ये बात अब तुम किसी को, तो वो विश्वास योग्यता है कि अगर इस बहन ने कहा है कि ये बात तुम किसी को मत बोलना, तो ये उस बात की कद्र करते हुए किसी को वो बात। मगर बहनों में अक्सर ये आदत होती है, दूसरे को बताते हुए क्या कहते हैं? किसी को। एक कुंभस मुझे बोला है बोलने के लिए, मैं सिर्फ तुझे बुला रही, तुझ पर विश्वास करो, तू किसी को मत बोलियो। कहते या नहीं कहते? है ना? विश्वास, ये विश्वास योग्यता नहीं है। विश्वास योग्यता वो है कि जो बातें आपने को बोली गई है, आपने देखी है, उन बातों को अपने तक रखना। और कलीसिया में बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, हम भी कलीसिया चलाते हैं, हमें भी पता है कि कलीसिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। संभव है आपके पास्टर साहब ने अगर इस बहन को, इस बहन के लिए कुछ कह दिया, तो ये बहन जाके उस बहन को बताएगी जरूर। वो ये नहीं सोचेगी पास्टर साहब ने मुझसे कहा है तो मैं विश्वास योग्य रहूं अपने पास्टर के प्रति। आज आप देखिए, आप एक कलीसिया से जुड़े हैं, आपको विश्वास योग्य होना चाहिए अपने पति के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति। क्या आज हमारे अंदर ये विश्वास योग्यता है? क्या हम आज के समय में अपने पास्टर के प्रति विश्वास योग्य हैं? आज पता है, आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत से ऐसे पास्टर प्रचारक हैं जो परमेश्वर के वचन की सेवा देते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर अच्छे अच्छे चमत्कार करते हैं, चंगाइयां करते हैं। मगर कलीसिया क्या करती है? कलीसिया उस पास्टर प्रचारक के चमत्कार को देखकर, उनके वचनों के देखकर वो उस पास्टर की ओर खिंच जाती है और अपने पास्टर साहब को बोल देती, पास्टर साहब आजकल ना हम उस चर्च में जा रहे हैं, वहां चंगाइयां ज्यादा हो रही। क्या ये विश्वास योग्यता है? हम बड़ी जल्दी अपने पास्टर को छोड़कर, जिसने हमें जन्म दिया है, जिस पास्टर के से हम उत्पन्न हुए हैं, आप उस ही के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हम आज कलीसिया पास्टर बदलने में ना टाइम नहीं लगाती है, सच बता रही हूं मैं, क्योंकि आज आपके सामने YouTube का प्लेटफॉर्म खड़ा है जहां आप ऐसे पास्टर प्रचारक कलीसियाओं को देख रहे होंगे जहां चंगाई हो रही है। संभव है आपको यहाँ चंगाई ना मिल रही हो, संभव है आप इंतजार में हो, आपके जीवन में काम ना हो रहा हो, मगर जब आप YouTube में देखते हैं कि अरे वहां पर गए हैं, वहां पर प्रार्थना कराइए, ले हैंड कराया है और यहाँ पर तो बहुत चंगाई हो रही है, चलो गाड़ी लेकर वहीं चलते हैं, चले जाते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं और पास्टर से भी छुपाते हैं। मुझे नहीं पता आपकी कलीसिया में ऐसा होता है कि नहीं, हमारी कलीसिया में तो बहुत होता है। हमारी कलीसिया में तो होता है? गाड़ी लेकर संडे के संडे जा रहे हैं, पूछेगा अरे क्या बताए वो रिश्तेदार आ गए थे इसलिए नहीं आ पाए, गए थे कहीं और, नाम रिश्तेदार का ले रहे हैं। अब है या नहीं झूठ? अब एक बात बताओ, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आप तो एक इंसान से झूठ बोल रहे हो। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने क्या अपनी आंखें बंद कर ली है क्या वो नहीं देखता? क्या जगह बदलने से परमेश्वर बदल जाता है? परमेश्वर तो एक ही है ना? तो फिर आज कलीसिया ये सोच कैसे रखती है कि अगर मुझे यहाँ चंगाई नहीं मिली है, यहाँ मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, चलो मैं उस पास्टर के यहाँ जाती हूँ, वहां तो मुझे जाते ही चंगाई मिल जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता?
परमेश्वर एक ही है, वो कभी बदलता नहीं है, उसका मूड नहीं बदलता। वो जो पवित्र आत्मा यहाँ है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, संसार में कहीं भी चले जाओ, वो पवित्र आत्मा वही होगा। अगर आप यहाँ आशीष नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत से प्रचारकों को मैंने सुना, अगर आप अपनी कलीसिया में आशीष नहीं पा रहे हो, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आशीष पाओगे। वो मेरे अंदर कमी, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपना जीवन चेक करने की जरूरत है कि मेरे जीवन में कहाँ कमी जा रही है, जो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा। वो याद रखिए, ना तो चर्च में कमी है, ना पास्टर में कमी है। आपको अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बनना है, आपको अपने पास्टर के प्रति, अपने मसीह भाई बहनों के प्रति विश्वास योग्य बनना है। एक धर्मी स्त्री तभी होती है। अगर आप जिंदगी भर कलीसियाएं बदलते रहोगे, चुगलियां करते रहोगे, हंसी मजाक करते रहोगे, तो आप याद रख लेना, जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपको नकार देगा। अगर आपने जीवन भर ये स्वभाव रखा, तेरी मम्मी, तेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, तेरा परिवार, अपने परिवार की देख, मैं अपने परिवार की देखूंगी, आप याद रख लीजिएगा, आप नकारे जाओगे। अगर आप डर में जी रहे हो, आप नकारे जाओगे। आज कलीसियाएं इन बातों को लेकर तो तैयार हो रही है कि हमें यीशु मसीह की आराधना करनी है, कि वो आ रहा है, मगर जो बेसिक चीजें हैं, हमारा रीति व्यवहार, हम उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। आज कितनी मसीही बहनें अपने पति को लेकर अलग हो जाती है, ससुराल की सुधी नहीं रहती, रेगुलर चर्च जा रही होती है, ससुराल में क्या हो रहा है उनको खबर नहीं होती है, और वो तैयार हो रही है स्वर्ग जाने के लिए। क्या यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा? आपकी जगह, आपकी जरूरत अगर ससुराल में है, आपके परिवार में है, तो आप पहले वो ड्यूटी पूरी करो, इससे पहले कि आप कलीसिया में आओ। आपका फर्ज बनता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, परमेश्वर का दासों का आदर करने वाले स्त्री, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसके 8 से 10 में पढ़ेंगे। वहां पर एक स्त्री का जिक्र है, एक कुलीन परिवार की शुनेमिन स्त्री जो एलीशा की सेवा टहल करती थी। वहां पर लिखा है कि एलीशा जब भी वहां शुनेम में आता था, उसके घर में रुकता था, वो उसका आदर सत्कार करती थी, वो उसको खाना खिलाती थी। जब उसने देखा कि जब भी आता है हमारे यहाँ रुकता है, तब उसने अपने पति से कहा, क्यों ना ऐसा करे कि हम यहाँ पर एक कमरा रेडी कर देते हैं, एक कमरा यहाँ पर हम तैयार करते हैं, ताकि जो परमेश्वर का जन यहाँ पर आता है, जब भी यहाँ पर आए ना, तो इसको यहाँ पर आराम मिले, रोटी खाए, रेस्ट करे। और वो कुलीन स्थिति यानी फाइनेंशियल रूप में अच्छी थी। तब उसने परमेश्वर के उस भविष्य वक्ता के लिए एक कमरा तैयार किया, उसके लिए वहां पर सामान लगाया, ताकि जब भी एलीशा यहाँ पर आए तो यहाँ पर उसे रेस्ट मिल सके। उसके बच्चा नहीं था, उसके कोई बेटा संतान नहीं थी। तब एलीशा ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने कुछ नहीं बोला। तब एलीशा ने उसे बिन मांगे ही उसे संतान होने की आशीष दी। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहते हैं अपनी जरूरतों को लेकर, मगर कई जगह पर हम कुछ पॉइंट्स में हम छूट जाते हैं। वो है परमेश्वर के अभिषिक्तों की सेवा, परमेश्वर के दासों की। उसने परमेश्वर के दास का स्वागत किया, उसे रिसीव किया, और जब उसने परमेश्वर के दास को रिसीव किया, तब उसकी वो प्रार्थना जो उसने मांगी नहीं थी, परमेश्वर ने पूरी कर दी। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सी ऐसी घटियां हो जहां आप मांग भी नहीं रहे हो, मगर जब आप परमेश्वर के दासों का आदर करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन की
उन बातों को भी पूरा कर देगा जो आप मांग भी नहीं रहे होंगे। कई बार मसीह बहनें परमेश्वर के दासों का अपमान करती हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हल्का जानती है। आप याद रखना, परमेश्वर के कभी भी किसी भी दास को आप हल्का मत जानना। एक बार प्रभु यीशु मसीह नगर से निकल रहे थे, तब उस नगर के लोगों ने यीशु मसीह को निकलने के लिए मना कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट कर कहा, चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें आज्ञा दे तो अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां पर आ जाएगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पता है क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोका कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। आपको पता है, आपको नहीं पता कि परमेश्वर के दास दासी कैसी आत्मा के होते हैं। ये तो यीशु मसीह ने भी बोल दिया कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के। यीशु मसीह ने उसी समय अपने चेलों को डांटा कि इस नगर को नाश करने के लिए स्वर्गदूतों की बारी पलटन नहीं बुलानी। आप सोचे, कई बार हम जाने में अनजाने में जानते हुए जब परमेश्वर के दासों को अपमानित करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बात को हल्का जान लेते हैं, तो आप याद रखिएगा, आप परमेश्वर से आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको आशीष पाना है, अगर आप चाहते हो कि मेरी जो प्रार्थना मैंने मांगी भी नहीं है, जो जरूरत प्रभु तू जानता है, वो पूरी हो जाए, तो आप जैसे उस स्त्री ने एलीशा के साथ किया, उसकी सेवा टहल करिए, परमेश्वर के दासों का आदर करना सीखिए। हालेलुया। आप समझे मैं क्या बता रही हूं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए गंभीर रीति से तैयार होना चाहते हैं, आप सचमुच में सीरियस हैं कि जब यीशु मसीह आए, जब कलीसिया उठाई जाए, तो मैं भी उठाई जाऊं। आप याद रखना, अगर आपका स्वभाव चिक चिक करने का, चुगली लगाने का है, अपने पति का आदर नहीं करते हो, जिस परिवार में आप बिहाई गए हो, आपका मन, आपका लगाव, आप उस परिवार को आदर नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा। आप ये सोच रहे होंगे, मैं तो भैया चोरी भी नहीं करी, मैंने तो व्यभिचार भी नहीं करा, भले आपने ये सब नहीं किया, मगर आप कहीं ना कहीं आप उन आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में दे रखी है कि एक औरत उन बातों का पालन करे, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा कौन करेगा? यीशु मसीह। उसकी प्रशंसा कोई मनुष्य नहीं करेगा, उसकी प्रशंसा तो खुद यीशु मसीह करेगा, है कि ये मेरी बेटी है जिसने मेरे वचन का पालन किया, अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपने विश्वास में बनी रही, मेरी आज्ञाकारिता में बनी रही। हालेलुया। आप ध्यान रखिएगा, अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में आए, तो आप राहाब को याद रखना, डरना नहीं, याद रखना। जीवन की बहुत सी परिस्थितियां अभी आने वाले समय में आपके साथ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां घटेंगी, घट सकती है, जहां आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। राहाब ने बताया, डिसीजन लेने में जरा भी सोचा नहीं था, सेकंड नहीं लगाया। उसे पता था मैं तो वैश्य हूं, मैं तो यरीहो में कनानी लोगों के बीच में रहती हूं, इन लोगों में पली बड़ी। कई बार हम भी डिसीजन लेने में सालों लगा देते हैं, घंटों लगा देते हैं, मगर उसने डिसीजन लेने में तनिक भी सेकंड नहीं लगाया था। ऐसे ही जब जीवन की कोई परिस्थिति आए ना, आप मिनट मत लगाना डिसीजन लेने में।
कि वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र फाड़ दिया है वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, इसका हाथ छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। वो अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। आपका परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, बच्चे पति सब छोड़ देंगे, मगर यीशु मसीह आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी भी डरना नहीं। रूत के समान जिस परिवार में आप अपने पति, अपनी सास ससुर, अपने उस परिवार का आप विश्वास योग्य बने, उसका आदर बन करें, उस परिवार के प्रति ईमानदार बने रहें जिसमें आप भी आए हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी इन छोटी छोटी बातों को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।